और नीतू आपने कहाँ तक पढ़ाई किया? इंटर फाइनल। बताइए कि इंटर फाइनल लड़की देखिए हंस क्यों रही है जी? मैट्रिक का एग्जाम दिए तो क्यों नॉन मैट्रिक बोल रहे हैं? वो कुछ लाने का बहुत कोशिश किया। वो फिल्मी स्टाइल में होता है, लोग हाथ छुड़ाते हैं, जबरदस्ती पकड़ते हैं। मैंने दरवाजा पीटा, मम्मी गेट खोली हमारी और इसको पीछे से लाया कि आओ अंदर। तो जैसे ये एंट्री मारी तो मम्मी बोली ये कौन है, एकदम घींच घींच के अलग कर रहे थे। हम लोग ये चिल्ला चिल्ला के रोते रोते बेहोश भी हो गए। हम लोगों का हाथ ऐसे पकड़े थे तो छोड़ नहीं रहे थे। साइकिल रखा था, साइकिल पे चढ़ के छत पे से मैं कूद गया बिना चप्पल ऊपर के। छत पे से कूद गया, ऊपर 11,000 वोल्ट का तार भी था, वो भी नहीं देखे। ये सब छिला गया था मेरा हाथ। इसको एक जगह बताए थे कि अगर कुछ भी होगा तो तुम इस जगह पे मेरा वेट करना, घर किसी भी हाल में मत जाना, नहीं तो घर वाले मार देंगे। 2 मिनट में आई दौड़ के और मेरे गले से लिपट गई, लिपट के रोने लगे। तो मैं बोला चलो यहाँ से जल्दी, नहीं तो फिर से पकड़ के मुझे बंद कर देंगे। मेरे मम्मी से बोले ओ कि देखो सुनीता, बात आगे बढ़ चुका है। तो बोले हम कुछ नहीं जान रहे, आप लोग को जो करना है करिए, मुझे अब मतलब नहीं है इससे। पूछिए मत कितना टॉर्चर किया गया है। अभी हमारे कैमरे के फ्रेम में देखेंगे तो ये कपल है। ये कपल अपनी मर्जी से जो है कि घर से भाग करके शादी कर लिए और घर से भाग करके शादी करने के बाद आज ये दोनों किस प्रकार की अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, एक कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। देखेंगे तो एक लड़की हमारे साथ है, एक लड़का हमारे साथ है। दोनों आज से लगभग 4 साल पहले घर से भाग करके शादी कर लिए थे। लड़की संपन्न परिवार से आती है और लड़के जो है कि थोड़ा सा संपन्न परिवार से नहीं आते, फिर भी जो है कि शादी कर लिए और आज एक छोटे से कमरे में रह करके अपनी जिंदगी को किस कदर बिता रहे हैं, किस कदर गुजार रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित नाम है जी। अंकित कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं बिहार विक्रमगंज का रहने वाला हूँ। विक्रमगंज का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतू कुमारी है। नीतू आप कहाँ की रहने वाली है? रोहतास जिला की। रोहतास जिला की। तो नीतू आपको अंकित से कैसे संपर्क हुआ, कैसे एक दूसरे से प्यार हुआ, कब शादी किए थे आप लोग, कैसे मुलाकात हुआ था आपका? स्नैप वीडियो ऐप पर मैं लाइव आई थी, वहीं हम दोनों मिले थे और हमारा शादी 2021 में हुआ था। तो ऑनलाइन मतलब कहें तो प्यार हुआ था? हाँ ऑनलाइन हुआ था। तो ये ऑनलाइन प्यार पे आप लोगों को इतना भरोसा था कि ये प्यार इतना लंबा तक टिक पाएगा? जी विश्वास तो था और अभी तो आप बोले कि 4 साल कंप्लीट हो चुका है, तो अभी भी विश्वास है कि टिकेगा हमारा। लेकिन लोगों को लगता है कि ये ऑनलाइन प्यार ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, लोग भरोसा नहीं कर पाते। तो ये लंबा चलेगा, आपको पूरा भरोसा है? जी हमें बिल्कुल, हम दोनों पे और एक दूसरे पे पूरा भरोसा है कि हमारा लंबा चलेगा और लाइफ टाइम चलेगा। आप क्या करते हैं, पढ़ाई वगैरह क्या किए हैं, क्या नौकरी जॉब कुछ करते हैं? जी मैं पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफी खराब है बचपन से ही, तो मैं नॉन मैट्रिक हूँ। मतलब मैट्रिक भी नहीं किए हैं? जी नहीं। और नीतू आपने कहाँ तक पढ़ाई किया? इंटर फाइनल। बताइए कि इंटर फाइनल लड़की देखिए हंस क्यों रही है जी? मैट्रिक का एग्जाम दिए तो क्यों नॉन मैट्रिक बोल रहे हैं? बोलिए ना कि मैट्रिक के एग्जाम दिए तो रिजल्ट क्या हुआ, कितना है? मैथ में क्रॉस लग गया था, तो 200। क्या बोलेंगे, मैट्रिक तक ही फेल हो गए थे? रिजल्ट तो बहुत बढ़िया था। अगर मैथ का कट कर देते हैं तो भी फर्स्ट है ये, मैथ का जोड़ते तो पता नहीं क्या होता। नहीं, एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो फेल हो गए ना, फिर भी मैट्रिक किए, आप तो इंटर किए ना। आजकल का तो देखा जाता है कि लड़की कम पढ़ी लिखी रहे चलेगा, लड़का ज्यादा होना चाहिए। हाँ तो कैसे ये सब आप बिना जांचे पढ़ के कैसे प्यार हो गया आपको? देखिए प्यार तो मैं जांच के नहीं की हूँ, क्योंकि मैं इनसे पहले पूछी ही नहीं थी कि आप क्या करते हैं या आप आपका घर है कि नहीं है, आपका किस चीज का दुकान है, कुछ भी नहीं पूछी थी। बस मुझको इनसे मतलब था और किसी चीज से मतलब नहीं था। तो अपनी जीविका चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए ये सब जानना जरूरी है ना कि लड़के के पास घर परिवार है कि नहीं, सास ससुर है कि नहीं, लड़का नौकरी क्या करता है, ये सब आपने नहीं जाना? नहीं मैं पूछी ही नहीं थी। मुझको इन पे भरोसा था और मेरे हाथ पे भी भरोसा था कि चाहेंगे तो हम दोनों लोग मिलके अच्छे से कुछ कर सकते हैं। तो आपके परिवार में आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का बिजनेसमैन है और मम्मी नेटवर्किंग मार्केटिंग करती हैं। मम्मी भी बिजनेस करती हैं और पापा भी बिजनेस करते हैं? हाँ दोनों लोग करते हैं। तो अच्छा खासा फैमिली है, संपन्न परिवार है। हाँ भाई भी बिजनेस करता है। तो सब कुछ सेटल्ड है। और आपके परिवार में लोग क्या करते हैं? जी मेरे परिवार में कोई ऐसा कुछ नहीं करता है। दादा परदादा खेती करते थे और मेरे पापा चाय बेचते थे और मैं भी आज चाय बेच रहा हूँ। अच्छा, शादी करने के बाद आज खुद आप एक चाय बेचने वाले बन गए? जी चाय बेचने वाला मैं बन गया। तो नीतू आपको अफसोस नहीं हो रहा है कि अगर आप अपनी मर्जी से नहीं की होती शादी, परिवार की मर्जी से की होती, अच्छा घर में शादी हुआ रहता? नहीं मुझको पछतावा नहीं है, क्योंकि देखिए पछतावा तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि देखिए माता पिता तो सोचते हैं कि अच्छे घर में शादी करें ताकि मेरी बेटी को किसी भी चीज का दुख ना हो, लेकिन
जब जीवन साथी अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा पैसा और क्या होगा घर, क्या होगा जमीन। तो बस मुझे जीवन साथी अच्छा चाहिए। मुझे पैसों से प्यार नहीं है, ना कि घर दौलत से, किसी चीज से प्यार नहीं है, सिर्फ इनसे प्यार। लेकिन आज आपके पति घूम करके चाय बेचते हैं तो आपको इस दुर्दशा पे तकलीफ नहीं आती है? तकलीफ तो आती है, लेकिन इतना जरूर विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारा भी दिन बेहतर होगा, इससे ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपके माँ बाप आपको छोड़ दिए हैं, आपको अपनाने से इनकार कर रहे हैं कि बेटी जो है कि घर से भाग गई, परिवार के लोग जो है कि क्या मुंह दिखाएंगे, इस बात पे आपको कोई अफसोस नहीं है? अफसोस है, माता पिता को खो दी हूँ, यही अफसोस है। और माता पिता को लोग वहाँ पे भी लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि इसकी बेटी ऐसे की वैसे की, यहाँ तक कि इसकी बेटी भाग तो गई नहीं, की वीडियो तक बना रही है, वीडियो बना रही है, वहाँ तक तो ठीक है, इंटरव्यू भी दे रही है, लोग यहाँ तक उनको टॉर्चर करेंगे। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जब हो चुका है तो इस गलती का कोई माफी नहीं है और इसको अब सुधार भी नहीं कर सकते हैं। आपकी शादी इनसे शादी से पहले कहीं शादी तय वगैरह हुआ था? हाँ, शादी फिक्स हो रहा था, बस यही रीजन था कि भागना पड़ा। हम लोग तो मम्मी को बता दिए थे कि हम जैसे कि इनसे प्यार करते थे और शादी करेंगे इन्हीं से, बस यही बात था कि हमारा शादी फिक्स होने लगा और हमारा शादी फौजी से फिक्स हो रहा था। तो हमको फौजी से शादी नहीं करना था, इनसे ही शादी करना था, इसलिए तो अपने घर पे बताया। फौजी से शादी हो रहा था तो अच्छा परिवार होता, घर होता, पॉकेट में 10 रुपया होता, सब कुछ इज्जत शोहरत सब कुछ होता आपके पास। जाने दीजिए, आज नहीं हो तो आने वाला समय में हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो भी विश्वास है, अगर विश्वास है तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा। अच्छा अंकित, आप दोनों मतलब सही सलामत मतलब खुश रहते हैं? लगता है कि हमारे मुताबिक हमारी पत्नी दिल खुश मिली आपको पूरा? जी हम लोग खुश तो हैं, बस देखिए आपस में खुश हैं, लेकिन एक होता है ना आर्थिक व्यवस्था सही रहता है तो इंसान और ज्यादा खुश रहता है। तो हमारी सही नहीं है आर्थिक व्यवस्था, उस वजह से थोड़ा दुखी रहते हैं हम लोग, लेकिन ये नहीं है कि एक दूसरे की वजह से दुखी रहते हैं बस। तो चाय बेचना कैसे शुरू किए? इसके अलावा भी कोई बिजनेस? जी मैं देखा था एक बार नेपाली लोग आके इंडिया में चाय बेचते हैं घूम घूम के, तो मुझे ऐसा लगा ना कि सेल ज्यादा होगा। अगर 100 दुकान पे घूमेंगे 100 कप बेचेंगे 4 रुपए के हिसाब से तो कितना हो जाएगा? 400। और दिन भर में अगर 200-300 कप बेच जाता है तो अच्छा, मतलब ऐसा मुझे लगा तो मैं एक केन लेके स्टार्ट कर दिया। तो वैसा कोई रिस्पांस नहीं है, मुझे लग रहा था कि ज्यादा इसमें ये धंधा मतलब अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं है। 10 दुकान घूमिएगा तो एक दुकान पे लोग चाय पीते हैं, ऐसा होता है। जो सोच करके शुरुआत की थी वैसा नहीं है। फिर भी आज आप चाय ही बेचते हैं? चाय ही बेच रहे हैं, कोई अभी ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारे पास पूंजी भी नहीं है वैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक टिफिन बना के दे दिए, 2-3 लोग को टिफिन पकड़े हुए हैं, खाना का 2 टाइम खिलाते हैं 3500 रुपए में। मतलब बड़ा स्ट्रगल चल रहा है अभी लाइफ में, बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत काफी मेंटली डिस्टर्ब भी किया जा रहा है हम दोनों को। हम बहुत ज्यादा अगल बगल के लोग जो भी मतलब मेरे जान पहचान के, कोई ऐसा नहीं है, मतलब रिश्तेदारी अपना भी बोल रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग को रोने पे मजबूर नहीं करता है। अभी देखिए कि आपकी एक बच्ची भी है। जी अभी बच्ची भी छोटी है, आप लोगों का भी उम्र बहुत कम है, अब बहुत सारी मतलब तनाव के बीच में आप लोग जीवन गुजार रहे हैं, तो क्या लगता है ये जीवन कितना लंबा चलेगा? जी अभी तो काफी ज्यादा तनाव है, लेकिन ऐसा लगता है मेरे को बचपन से खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं कुछ बड़ा ही करूँगा। अपने ऊपर भरोसा है? अपने ऊपर भरोसा है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्यार के चक्कर में नहीं पड़े होते तो कहीं किसी कंपनी में अच्छा खासा 10-20 या 50,000 रुपया कमा रहे होते। ये मेरा शुरू से ही सोच नहीं है, मैं दूसरे के काम में टिक नहीं पाता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ क्योंकि मुझे किसी का बात बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन आज आप अपने माँ बाप को छोड़ दिए हैं एक लड़की की वजह से, लगता है कि आपने अच्छा किया? जी नहीं, बिल्कुल ये अच्छा मैंने नहीं किया, लेकिन इस बात की अफसोस है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सही किए हैं, प्यार करके शादी तो किए हैं। तो प्यार करना गलत नहीं है मानते, लेकिन परिवार को छोड़ देना, जो माँ बाप इतना बड़ा किए 20-22 साल के बनाए उनको त्याग दिए, छोड़ दिए, उनका सारा अच्छा काम भूल गया। जी ऐसा नहीं, हमने परिवार को नहीं त्यागा है, परिवार ही हमें त्याग रहे थे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने काफी मनाने की कोशिश की थे परिवार को कि आप लोग मान जाइए, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा खुशी खुशी शादी करवा दीजिए। अगर वो ऐसा कर देते तो शायद भागने वाला नौबत नहीं आता। तो कैसे आप कैसे घर से निकली थी, कैसे शादी हुआ था, कैसे एक दूसरे से मतलब घर से निकले थे आप लोग? देखिए घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी तो मैं निकल गई। रात को तो सबको पता चल ही गया था, जब सब लोग घर आए हम नहीं थे तो, और मैं खत लिख के छोड़ चुकी थी। और मैं जब आई तो इनको मैं
मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं किसी का मोबाइल मांग करके इनको कॉल की थी, मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं यहाँ आ गई हूँ। जब मैं इनके चौक पे पहुंची तो ये मुझको आए लेने, वहाँ से ये मुझको डायरेक्ट अपने घर लेकर गए। तो वहाँ भी हमको बहुत समझाया गया था, 2-3 लोग थे समझाए, और हमें छुड़ाने का भी कोशिश किया गया। समझाने के बाद भी हम लोग छोड़ नहीं रहे थे, तो हम लोग को छुड़ाने का बहुत कोशिश किया। वो फिल्मी स्टाइल में होता है, हम लोग हाथ छुड़ाते हैं, जबरदस्ती पकड़ते हैं, ये कमरे में बंद करते हैं, ये निकल के भागे ना, उसको इधर भगा दिए, तुम इधर जाओ, तुम अपना गाड़ी पकड़ो, बस पकड़ो, तुम यहाँ से निकलो। बहुत सारा किया गया था, ये सारा ड्रामा जो फिल्मी होता सब चला। हाँ, सब हो गया था। वैसा ही एंट्री भी हुआ था। मैंने दरवाजा पीटा, मम्मी गेट खोली हमारी और इसको पीछे से लाया कि आओ अंदर। तो जैसे ये एंट्री मारी तो मम्मी बोल रही है कौन है, तो मैं बोला कि मम्मी ऐसा बात है जो तुमसे बताया था, ये वही लड़की है, इसी से मैं शादी करना चाहता हूँ, ये घर छोड़ के आ गई है। तो मम्मी एकदम शौक हो गई। जो मेरे मकान मालिक है, रूम का ओनर, उनके पास फोन की मम्मी और बुलाई। वो लोग आए तो हम लोगों को समझा के हम लोग नहीं माने, तो एकदम घींच के अलग कर रहे थे। हम लोग ये चिल्ला के रोते बेहोश भी हो गए। हम लोगों का हाथ ऐसे पकड़े थे तो छोड़ नहीं रहे थे। तो हमें फिर मकान मालिक के बड़े वाले लड़के हैं, तो वो हमें पकड़ के रूम में बंद कर दिए 2 घंटे 1.5 घंटे, और इसको भेज दिए समझ। Great choices for the great you. Open your free DMAT account. बंद कर दिए 2 घंटे 1.5 घंटे, और इसको भेज दिए समझा के, घर से निकाल दिए घर वाले। तो जब घर से निकाल दिए तो मैं रूम में काफी सोच रहा था कि अगर ये घर जाएगी तो इसे घर वाले मार देंगे, क्योंकि घर वाले इसके जानते थे कि ये मैं मुझसे बात करती थी, अगर इसे कुछ भी होगा तो मैं फंस जाऊंगा। मुझे ये भी डर सता रहा था, और कौन क्या कर देगा इसके साथ, ये भी डर सता रहा था। तो मकान मालिक के लड़के से 1-1.5 घंटा के बाद में बोला कि भैया खोलिए ना गेट, मैं अब उस लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा और मैं नहाने जाऊंगा, भूख लगा है। इस बहाने से मैं उनसे दरवाजा खुलवाया, बोला कि ठीक समझ गया ना बात को, नहीं जाएगा ना। तो मैं बोला नहीं। जैसे ही आए वो खोले, मैं घर गया अपने, तो मम्मी से बोले कि खाना निकालो। खाना निकालने तक मम्मी दरवाजा अंदर से बंद कर दी। जैसे आंगन होता है ना खुला, आंगन खुला था, साइकिल रखा था, साइकिल पे चढ़ के छत पे से मैं कूद गया बिना चप्पल ओपल के, छत पे से कूद गया। ऊपर 11,000 वोल्ट का तार भी था, वो भी नहीं देखे, ये सब छिला गया था मेरा हाथ। और दौड़े भागे। पहले वहाँ इसको एक जगह बताए थे कि अगर कुछ भी होगा तो तुम इस जगह पे मेरा वेट करना, घर किसी भी हाल में मत जाना, नहीं तो घर वाले मार देंगे। ये सब रात का घटना है जी। तो हम वहाँ पे जाके फोन किए कि एक दोस्त था, उससे बोले थे कि तुम आगे पीछे घूमते रहना, अगर ऐसा कुछ बात होगा तो उस दोस्त को कॉल किए कि अरे यार कहाँ है वो, हमको बंद कर दिया गया था, मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया है। तो वो बोला ना कि अभी वो, जैसे ही मैं उसके पास कॉल किया, इसका भी उसके पास कॉल चल गया, उसका नंबर मैं इसको दिया था, उसके पास इसका भी कॉल चला गया। तो कॉन्फ्रेंस कर दिया। तो मैं बोला कि जहाँ बताया था वहाँ जल्दी आओ। बस 2 मिनट में आई दौड़ के, और मेरे गले से लिपट गई लिपट के रोने लगे कि, तो मैं बोला चलो यहाँ से जल्दी, नहीं तो फिर से पकड़ के मुझे बंद कर देंगे यहाँ के लोग। तो वहाँ से भाग के हम लोग, लॉकडाउन का टाइम था, 4 बजे वाला, एक भी गाड़ी नहीं था, बस एक टेम्पो था, वो भी बोल रहा था कि हम जाएंगे तो रिजर्व जाएंगे। तो हम लोगों के पास बस 500 रुपया था, 200 रुपया उसको रिजर्व दिए। एक दोस्त का गांव था, गांव का नाम है नटवार, वहाँ पे लेके गए। तो वहाँ पे पहुँचे। अभी वहाँ के दोस्त का जो बड़े पापा के लड़के थे, वो नाश्ता उस्ता लाए हम लोगों के लिए। तो वैसे ही मेरा दोस्त का फोन आया कि अरे यार मेरे गांव पे क्यों चला गया, वहाँ पे मेरे बड़ा पापा डांटने लगेंगे, वहाँ ले भाई चल जाओ, मैं फंस जाऊंगा, ये हो जाएगा। डरने लगा सब लोग। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अभी नाश्ता भी नहीं किया, वहाँ से भी निकलना पड़ गया। ये शादी आप लोग का कहाँ हुआ, कैसे शादी कैसे हुआ? शादी हम लोग, एक पापा का फुआ गांव है, दावत में पड़ता है। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग रात गुजारने के लिए गए कि आज भर रात भर रख लीजिए हम लोगों को, हम लोग सुबह अपना चल जाएंगे, कहीं कमाने खाएंगे, उधर ट्रेन से हम लोग चल जाएंगे। तो आज भर सिर्फ रख लीजिए, रात का समय है। तो वो लोग बोले कि ठीक है बेटा, अपना घर है, रात भर हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये भी बोला कि मेरे पेरेंट्स से आप लोग प्लीज मत बोलिएगा किसी से कि मैं यहाँ हूँ। तो बोली ठीक है। खा के हम लोग आराम किए। सुबह 4 बजे उठे वहाँ से निकलने के लिए। तो वो पहले से ही कॉल कर दी थी फंसने के डर से मेरे पापा मम्मी को, और मम्मी पापा वहाँ 4 बजे सुबह में ही पहुँच गए, और मकान मालिक भी। तो मकान मालिक वहाँ पहुँचे तो बोल रहे हैं कि क्या चाह रहा है तुम लोग, शादी करेगा? तो हम बोले कि हाँ। इससे भी पूछे तो ये भी बोली हाँ करेंगे। तो बोल रहे हैं कि मेरे मम्मी से बोले ओ कि देखो सुनीता, बात आगे बढ़ चुका है। मम्मी का सुनीता नाम है। तो देखो सुनीता, बात आगे बढ़ चुका है, ये लोग मर मिट जाएगा, इससे बढ़िया है कि शादी करवा दो, लाओ लड़की का माँ बाप का नंबर, मैं बात करता हूँ।
तो ये मम्मी का अपना नंबर दी, तो बात किए, बोले कि आप लोग यहाँ पे आइए, आपकी लड़की यहाँ पे है। तो वो लोग 1-2 घंटे के बाद आए। जब आए तो नाश्ता पानी किया, उसके बाद बोल रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आप लोग, बोलिए जल्दी, हम लोग को निकलना है। इसके माँ बाप और तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, क्या कह रही हैं? तो वो बोले हम कुछ नहीं जान रहे हैं, आप लोग को जो करना है करिए, मुझे अब मतलब नहीं है इससे। अब उसके बाद से शादी हो गई। जी, तो वहाँ पे लिखित उखित हुआ और शादी हुआ वहाँ पे पहला। फिर हम लोग को वहाँ से लिखित उखित करके इसके माँ बाप इससे भीख मांगे। माँ इसकी बोली कि देखो बेटा, मैं आंचल फैला के भीख मांग रही हूँ कि शादी तो तुम कर ली, लेकिन जिंदगी में कभी भी तुम मायके मत आना, ना हम लोग से बात करना, इतना बस कृपा कर देना। तो इसलिए अभी तक ये इधर से कभी कॉल नहीं की है। मैंने किया है इसकी माँ को मनाने के लिए, मैंने 2-3 बार कॉल किया, नमस्ते किया, तो बोल रही थी कि जा मर जा। आपके सासू जी, जिस दिन शादी हुआ था ना, उस दिन भी ये गए थे आशीर्वाद लेने। मैं तो घर में थी, लेकिन ये बाहर गए थे तो गए थे आशीर्वाद लेने। उस टाइम भी यही बोली थी कि जा मर जा। पापा को पैर छुए तो पापा बोले थे कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अच्छे से रहना। दीदी को पैर छुए तो बोली कि ठीक है, फ्री में बहनोई मिल गई, मतलब मजाक की। लेकिन वहीं पे एक थी ना, वो भी हमारी मैया ही लगेंगी। वो मैं जब अगले दिन में जब नहाने गई तो वो समझी कि ये तो नहाने आ गई, वो अकेले होगा, जा करके इनका कपड़ा ठोक करके बोली ना, जाओ भादो का हील बन जाओगे। आशीर्वाद दी थी। मतलब पूरी तरीके से आप लोग को ताना मारा गया, जितना बेइज्जत करना था करिए। बहुत किया गया है, मतलब पूछिए मत कितना टॉर्चर किया गया है। मुझे नींद नहीं आता है रातों में, कभी कभी ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं लोगों। अच्छा, आप लोग अलग अलग कास्ट के हैं, आप अलग हैं, वो अलग हैं। जी, तो ये आजकल समाज में चलता है, तो आप लोग इसको बचाए नहीं कि ये अलग कास्ट के हैं, शादी कैसे होगा? जी, मैंने वो होता है ना कि एक हो जाता है, उसके बाद अनुभव हो जाता है क्या गलत है सही। उस टाइम हम एक तरह से मानिए तो नादान ही थे काफी। मेरा अब उम्र 24 हुआ। अच्छा। 4 साल पहले मैं 20 का था, तो 20 साल में क्या तजुर्बा थी, बस उस टाइम नादानी में गलती हो गया। लेकिन अब थोड़ा बहुत लगता है कि जो किए हैं कहीं ना कहीं गलत है। हमारे नजरिए में तो सही है कि हम प्यार किए, शादी कर लिए, लेकिन समाज के नजर में गलत है तो गलत ही बोलेंगे ना। सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह बनाते हैं? जी, हम सोशल मीडिया पे भी हैं। अब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक। यूट्यूब चैनल का मेरा नाम है अंकित काजल कपल ब्लॉग, और इंस्टाग्राम आईडी है काजल अंकित 9262, और फेसबुक आईडी है अंकित काजल। ये दोनों लोग ऑनलाइन प्यार किए थे। स्नैक ऐप एक एप्लीकेशन आता है, उसके माध्यम से प्यार हुआ था। प्यार करने के बाद घर से भाग करके शादी किए, और आज इनकी स्थिति ये देख लीजिए कि इनको टिफिन सर्विस का काम करना पड़ता है। यूं कहिए तो खाना बना करके लोगों को जो खाना खिलाने का सर्विस होता है वो करना पड़ता है, और इनके पति जो अंकित है, इनको जो है कि घूम घूम करके चाय बेचना पड़ता है। ये स्थिति आ चुकी है। अच्छा खासा इनका शादी तय हो रहा था, फौजी के साथ शादी तय हो रहा था, हो जाता तो शायद अच्छा खासा